होली के दिन एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ था, फिर उसके बाद में मैं एडमिट भी होने गया। तो थोड़ा सा अनुभव शेयर कर रहा हूँ हॉस्पिटल का। क्या अनुभव होता है, किस तरीके से लगता है, भगवान ना करे जो भी देख रहा है वीडियो उसे जाना पड़े कभी अस्पताल, लेकिन एक अनुभव ज़रूरी होता है शेयर करना। अब मेरे जैसे इंसान, जब मैं चोट लगी अचानक से, फिर एक दिन मैं नहीं गया, मुझे लगा कि हो सकता है कि छोटी मोटी चोट हो। अच्छा, फिर मैं जब नहीं रहा गया, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में, सेक्टर 71 वाले में। अच्छा, दिखाया मैंने डॉक्टर के लिए, डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव जी के लिए दिखाया। तो उन्होंने बोला कि यार गड़बड़ लग रहा है अंकुर। तो मैं, बताइए सर फिर। कह रहे एक्सरे वगैरह कराओ इसका। अच्छा, फिर मैं एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद क्या हुआ, मेरे दोस्त हैं, मेरे घर के पास में ही रहते हैं, रोहित भाई। अच्छा, रोहित भाई का बड़ा साथ रहा, रोहित भाई ही मुझे कैलाश लेके गए थे। अच्छा, डॉक्टर ने टाइमिंग दी थी कि 8 बजे तक मिलेंगे शाम में हो। जैसे तैसे हम बस थोड़े से लेट थे तो बस पहुंच पाए थे। तो रोहित भाई मुझे लेके पहुंचे, सब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हुई। तो वो जो पूछ रहा था, बंदा जो एडमिट कर रहा था, कि एडमिट होना किसे है, पेशेंट कौन है। मतलब मुझे दर्द था, तकलीफ़ काफ़ी बड़ी थी, लेकिन रिएक्शन नहीं थे वैसे। मज़े ले रहा था, जो भी है एंजॉय कर रहा था मूवमेंट के लिए। भैया रोहित ने बोला यही है। फिर रोहित भाई ने मुझे एडमिट कराया। अच्छा, एडमिट कराया, रात ऐसी ही कटी, पूरी रात ड्रिप वगैरह लगे रहे हाथों पे, 50 चीज़ें थीं। अच्छा, घर से मैंने किसी को, मदर थी और वाइफ थी, मैंने बुलाया नहीं। मैंने कहा अकेले मैं झेल जाऊँगा, क्यों किसी को परेशान करना है यार दोस्त के लिए। हालांकि मेरे दोस्त हैं एक शशि वर्धन, उन्होंने बोला था मैं आ जाता हूँ रात में, मैंने मना करा। मैंने, आप सुबह आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा रहेगा, जिसे देखना हो देख ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा अनुभव मैं बताऊँगा। अब क्या हुआ, पूरी रात तो जी कट गई कैसे भी। अच्छा, एक्सरे तो रात में हो गया था मेरा, तो एक्सरे तो आया था क्लीन। तो उसमें तो नहीं लग रहा था कुछ दिक्कत है, तो थोड़ा तनाव तो नहीं था उतना, लेकिन दर्द वगैरह ज़्यादा था। जैसे तैसे रात कटी। सुबह में 10 बजे के आसपास एमआरआई हुई। तो एमआरआई जब हो गई, लगभग 45 से 50 मिनट लेफ्ट नी की मेरी एमआरआई हुई। एमआरआई होने के बाद जब मैं आया, तो उसकी रिपोर्ट 3-4 घंटे बाद आती थी, तो डॉक्टर साहब आते नहीं हैं। तो जब डॉक्टर साहब नहीं थे, तो जब आई एमआरआई की रिपोर्ट, तो मैंने पूछा, तो मुझे बताया कि आपकी लेफ़्ट नी का जो लिगामेंट है, लिगामेंट टीयर है, और एक गद्दी होती है उसको भी नुकसान है, शायद वो भी फट गई है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी सी टेंशन होने लगी कि ये होता क्या है, लिगामेंट मुझे नहीं पता था, हड्डी तक का पता था, क्या लिगामेंट है, क्या टीयर है, और किस कंडीशन में होता क्या है। मतलब एक स्थिति बन गई थी पशुपेश की, करना है क्या करना है। अच्छा, कुछ ज्ञानवान लोगों से पूछा, तो कुछ लोगों ने बताया ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ऑपरेशन भी हो जाता है इसमें। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला कि नॉर्मल है, अपने आप ठीक होता है, किसी ने बोला 1 महीने का बेड रेस्ट चाहिए होता है। मतलब बहुत सारी राय, मतलब मैंने इकट्ठी करी, 2-3 लोगों से ही बात करी थी, वो बात की बात है। अब मेरे समझ में नहीं आया कि इस तनाव के दौर में क्या करूं। अब मैंने भी, उसे कह सकते हैं कि आपदा को अवसर में बदला। मैंने भी एक इवेंट बनाया इसे, मैंने भी इसे डाला, सोशल मीडिया पे डाला। वैसे मैं डालता बहुत कम हूँ, जो चीज़ें होती हैं कि फीलिंग हैप्पी की, फीलिंग अनहैप्पी की, बुरा अच्छा जो भी होता है, बहुत कम शेयर करता हूँ चीज़ों को। लेकिन मैंने उस टाइम पे व्हाट्सएप पे भी मैं स्टेटस वगैरह कभी नहीं डालता, कभी रेयर डालता हूँ, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाला, डीपी भी बनाई, कुछ जो मित्र मेरे मिलने आए थे। अच्छा, और फेसबुक पे भी मैंने डाला उसे। अच्छा, अब टाइम कट नहीं रहा था मेरा, मैं करता क्या। हालांकि पहले दिन तो नहीं था, लेकिन दूसरे दिन चार्जर और हेडफोन्स आ गए थे मेरे पास, तो मैं मूवीज़ भी देख सकता था, लेकिन कितनी देखता। रश्मि रथी में सुनना था, रश्मि रथी, मनोज मुंतसिर जी की रश्मि रथी मैंने सुन ली थी, और बहुत अच्छी लगी थी मुझे कर्ण की। तो उससे तो टाइम कट रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा, जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पे डाला, अब मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। मतलब क्या बताऊँ आपको कि शाम में मैंने डाला होगा 6-7 बजे के आसपास, मेरी पूरी रात कट गई। और अगले दिन तक मतलब मुझे टाइम नहीं पता चला हॉस्पिटल में कि हाँ, सोशल मीडिया की क्या पावर है। जिसे पता था या नहीं पता था, हर आदमी मुझसे पूछ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैसेज में रिप्लाई कर रहा था, कॉल पे कर रहा था, व्हाट्सएप पे कर रहा था, बट मैसेज कन्वे था, तो टाइम बड़ा पास हो रहा था, सही बताऊँ तो, कि टाइम नहीं पता चला कि कैसे क्या टाइम कटा। खैर अगले और टाइम पास हो गया पूरा। अच्छा, जो आसपास के जो एम्प्लॉई थे उनसे भी
ज़्यादा मदद नहीं ले रहा था मैं, तो बस मैं एक तरीके से जो था, खैर वो तो मैंने ईश्वर पे छोड़ रखा था। टेंशन थी कि अगर ऑपरेशन होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे और है नहीं कोई, मैं ही अकेला हूँ। फिर भी बस यही था कि ईश्वर से बस एक विश्वास लगा हुआ था कि जो भी होगा प्रभु, आपने जो करना है, जो कष्ट दिया है हरोगे आप भी ही, विष दिया है तो पियोगे आप ही। अच्छा कोई बात नहीं, सुबह हुई जब डॉक्टर आए, तो शशि भाई तो खैर हमारे साथ में थे ही, सुबह में आ गए थे वो। तो डॉक्टर जब आए तो उन्होंने देखा। अच्छा पहले मुझे ये भी बताया था कि ब्लड जमा हुआ है तो ये ब्लड निकालना पड़ेगा पैर में। यहाँ जो ब्लड था वो बोला था कि आपका जो ब्लड है ये निकालना पड़ेगा, यहाँ पे सूजन बहुत ज़्यादा थी। तो भाई वो भी एक दिक्कत थी, लेकिन अब करता तो क्या करता। अब जब सुबह में डॉक्टर आए, उन्होंने देखा कि अरे ये तो ठीक है, फ़ायदा है, तो तुम्हारी सूजन भी कम है, अब तो नहीं ज़रूरत है ब्लड निकालने की, ऐसा ऐसे डिस्चार्ज करो इसे, और तुम अब रेस्ट करो और 5 दिन बाद आना मुझे, फिर दिखाना, फिर बताता हूँ क्या होगा। जान में जान आ गई। फिर शशि भाई ने भी करते रहे, उन्होंने खैर मुझे डिस्चार्ज कराया। तो शशि भाई को एक कोई सिस्टर आई तो उन्होंने बोला तुम ये पकड़ लो और ये कर लो। अच्छा मैं भी अकेला था। शशि भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं मज़े लेने को उसे बोला ये तो मेरे बॉस हैं, ये डिस्चार्ज कराने। उसने अरे 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 सॉरी 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 सर। खैर फिर शशि भाई ने मुझे घर पर ड्रॉप किया, और हॉस्पिटल से आने के बाद अब काफ़ी हद तक पैर ठीक है। तो कहने का मतलब यही था कि दर्द बांटने से तो बढ़ता है, दर्द बांटने से कम होता है। सही मैं ये कहना कि चाह रहा हूँ कि दर्द जो है आपका बांटने से कम होता है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो अगर आपके लिए कोई दिक्कत है ऐसी, तो आप करिए उसे शेयर, अगर आप शेयर कर सकते हैं पब्लिक। तो मैं तो कर सकता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरा दर्द जो था वो एक आपदा अवसर में बदल गई, और इतना इवेंट सा बन गया कि मतलब मुझे टाइम मेरा पास हो गया, सही बताऊँ तो ऑनेस्टली। और फिर क्या था, अगले दिन मैं घर आया, हल्के हल्के फ़ायदा, खैर अभी भी दर्द है और पूर्णतः ठीक नहीं हूँ, लेकिन कल मैं खैर दिखाने जाऊँगा डॉक्टर के लिए। तो बाकी जो होगा वो होगा, लेकिन अपनी राय जो हॉस्पिटल का अनुभव था वो दे दिया। मैं वहाँ भी एन्जॉय में रहा जो भी था। अच्छा हाँ, खाने के लिए जब मैं पहले दिन गया तो वहाँ पे 4 रोटियाँ आई 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। अच्छा सबको सबको पता है मैं खाने में, मैं परहेज़ वगैरह बहुत कम और खाने का बहुत शौकीन हूँ। अब जब 4 रोटियाँ आई तो मेरे 4 रोटियों में कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने बोला, मैंने यार ये तो 4 में तो कुछ होना नहीं है भाई, कम से कम 2 रोटी तो और मंगा के दो। तो फिर उसने 2 रोटी और मंगा के दी, तो मैंने खाया। फिर तो सब प्रॉपर आता रहा, और कैलाश में खैर ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं वहाँ के, कैलाश 71 का। मैं जनरल वार्ड में था, लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा था। 11th फ्लोर पे था मैं, बेड नंबर 19 था मेरा। सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिंग है सभी लोग। मैं अकेला था, कोई अटेंडेंट नहीं था, ना मैंने बुलाया था, लेकिन सभी लोगों ने बड़ी मेरी मदद करी। इवन जो बंदा बेड वगैरह शीट चेंज करता था, वो बोलता था आप सर अकेले मत उठिए, हम यहाँ पे हैं आपके लिए ही हैं, 24 घंटे आपके लिए हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप उठिए, वॉशरूम से लेके जहाँ भी जाना है, जो सपोर्ट की ज़रूरत है आप बताइएगा। तो बस यही वीडियो है, बड़ा हो गया है, लेकिन क्या करूँ, बातें भी थोड़ी बड़ी थी, और बहुत दिनों से वीडियो बनाया भी नहीं था, बनाने का भी मन था, तो अब आज बना लिया। अच्छा जी, राम राम।